एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास इनफाइनाइट वायर है ना, एक अनंत लंबाई का जो है आपके पास तार है। तो तार कैसा भी हो, चाहे छोटा तार हो चाहे बड़ा तार, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, और फिर उसके चारों तरफ अगर हम कोई पथ चूज करते हैं तो उस पथ से होकर के नेट धारा कितनी जा रही है, हमें ये देखना है। ठीक, तो हमने जो तार लिया, मान लिया ये आपका XY जो वायर है ये अनंत लंबाई का है, इनफाइनाइटली वायर है ना। और उसके बाद में इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है। फिर अगर इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण बिंदु P पर हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम की मदद से, वैसे तो हम लोग इसको ज्ञात कर चुके हैं पहले ही, लेकिन एम्पियर के परिपथीय नियम के मदद से जो है हम इसका फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो करना क्या है इसके लिए, देखिए सिंपल सा इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। उसके बाद में पॉइंट O से पॉइंट P की जो कि डिस्टेंस कितनी पर है, R डिस्टेंस पर है, वहां पे आपको एक लाइन इंटीग्रल लेना है, रैखिक समाकलन लेना है dl, या अल्पांश लेना है आपको dl, और उसकी जो दिशा हो जाएगी वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा अगर आप खींचोगे इस पॉइंट पर तो इस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में इसका ये हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, ये वायर है, और इसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड आप डायरेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। यानी जो ये सर्कुलर पाथ हमने चूज किया हुआ है, वृत्ताकार पथ लिया है, इसी की स्पर्श रेखीय दिशा में होगा। और स्पर्श रेखीय दिशा में इस पथ का क्या है, आपका जो है लाइन वेक्टर है। ठीक है, लाइन वेक्टर है। तो अब जो है हमको क्या करना है, इस तरह से, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो दोनों वेक्टर हैं, यानी आपका वेक्टर dl और वेक्टर b दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। ऐसे ही हम लोग एम्पियर का सर्किटल लॉ भी प्रूव किए थे। और इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो थीटा है दोनों के बीच में, किसके बीच में, वेक्टर b और वेक्टर d के बीच, dl के बीच में जो आपका एंगल है वो है फिर से अगेन 0। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 0 और बराबर फिर मिल जाएगा 1। तो ये सारी चीजें हम बोलने के बाद में अब हम देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या कहेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा आपका, देखिए वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट I। ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b बराबर ab cos थीटा से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल b डॉट dl, ये आपका डॉट हट जाएगा b dl, और ये हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको b जो है बाहर निकाल लेते हैं, और cos थीटा की जगह पे cos 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, खाली और खाली क्या बचेगा, dl बचेगा। ठीक, और अगर dl की बात करें तो ये हमने एक यहाँ पे अल्पांश लिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, और ऐसे अगर मैं पूरा इस लाइन इंटीग्रल की पूरे बात कर रहा हूँ तो ये इस पथ की पूरी लंबाई के बराबर होगा, है ना। अगर आप ऐसे कह रहे हो क्लोज्ड इंटरवल dl कह रहे हो तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भी आपने पथ चूज किया है, जो भी आपने पथ लिया है, उस पूरे पथ की लंबाई, यानी उस पथ से होकर के कितनी धारा जा रही है, जो आपने पथ चूज किया है उस पूरे पथ की लंबाई। तो पूरे पथ की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, इस वृत्त के सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी वृत्त की परिधि के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा b और डॉट यहाँ पे b, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई r। ये पूरा बराबर होगा वृत्त की परिधि के, और वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई r। अब देखिए ये चीज ले लीजिए और ये चीज ले लीजिए, है ना। आप कह लीजिए समीकरण 1 और
2 से है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा b टाइम्स 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। और इस तरह से आप यहाँ से b कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। और यही है